बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2025-26 का अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। यह महाशिरा, फुसफुस शिरा, दायां आलिंद, महाधमनी, फुसफुस धमनी, बायां आलिंद, बायां निलय, कक्षों के बीच दीवारें, दायां निलय। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। के अंतर्गत पहला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है बी, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। नंबर 2, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर है ए, लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। नंबर 3, पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है? तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों परिवहन के लिए विशेष वाहिकाओं पर निर्भर होते हैं। चौथा है, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है सी, बाष्पोत्सर्जन। पांचवा, जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है, तो बताइए कि फुसफुस धमनी के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। प्रश्न 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में नंबर 1 है, लाल रक्त कोशिकाओं में नामक लाल रंग का वर्णक होता है, तो हीमोग्लोबिन। नंबर 2, हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर तंत्र बनाती हैं, तो परिसंचरण तंत्र। नंबर 3, चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप। नंबर 4, चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने का कारण रक्त में उपस्थित कोशिकाएं हैं, तो पट्टिकाणु। नंबर 5, क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायक होती है, तो वाष्पोत्सर्जन। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2, रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है, समझाइए। तो रक्त पाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, इस प्रकार यह पाचन क्रिया में सहायता करता है। प्रश्न 3, क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती हैं? उत्तर, शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। प्रश्न 4, मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचनाएं शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? उत्तर, धमनियों भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, जबकि शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। प्रश्न 5, जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, क्या उसी के समान सभी जंतुओं का हृदय होता है? यदि नहीं, तो मानव से भिन्न हृदय वाले किन्हीं 4 जंतुओं के नाम लिखिए। तो नहीं, सभी जंतुओं का हृदय 4 कक्षीय नहीं होता है। 3 कक्षीय, 2 आलिंद एवं 1 निलय, मेंढक, कछुआ, छिपकली। द्विकक्षीय, 1 आलिंद एवं 1 निलय, मछली। प्रश्न 6, बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों? तो पसीने में उपस्थित लवणों के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 7, रक्त का लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, उसका नाम लिखिए। इस वर्णक की कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? उत्तर, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। प्रश्न 8, स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं? स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, वह जिस जल में रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है।
प्रश्न 9, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया न हो तो क्या होगा? उत्तर, यदि मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप मानव की मृत्यु हो जाएगी। प्रश्न 10, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली धमनियां पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम पोषवाहक से किस प्रकार समान है, समझाइए। जिस प्रकार मानव शरीर में धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है, उसी प्रकार पौधों में भी पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को फ्लोएम द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। इस तरह यह समान है। प्रश्न 11, उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों? पौधा ए नागफनी का पौधा है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए उसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इसलिए पौधा बी, जिसमें अधिक पत्तियां हैं, में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली को चित्र सहित समझाइए। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। अब इसकी कार्यप्रणाली, मानव उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग वृक्क किडनी होता है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो रक्त में उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में हटा दिया जाता है। यह मूत्र मूत्राशय से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न 13, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है? उसकी क्रिया विधि समझाइए। मानव शरीर में हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद एवं निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देता। जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो दाएं आलिंद का अशुद्ध रक्त बाएं निलय में आ जाता है एवं जब निलय सिकुड़ते हैं तो दाएं निलय का अशुद्ध रक्त धमनी द्वारा शोधन के लिए फेफड़ों में चला जाता है। इसी प्रकार बाएं निलय का शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा सारे शरीर में चला जाता है। प्रश्न 14 अ, पौधों में पदार्थों के परिवहन में जाइलम व फ्लोएम की क्या भूमिका है, लिखिए। उत्तर, पौधों में जाइलम और फ्लोएम क्रमशः जल और खनिज लवणों तथा भोजन के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ब, पौधे मृदा से अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं और फिर उसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर क्यों निकाल देते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में चूषण बल खिंचाव निर्मित होता है, जिसके कारण जड़ों मूलों द्वारा मृदा मिट्टी में से जल अवशोषित कर खींचकर तने और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यदि पौधे वाष्पोत्सर्जन नहीं करें तो मृदा से जल तने और पत्तियों तक नहीं पहुंचेगा। प्रश्न 15, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, परिसंचरण तंत्र में फेफड़े, हृदय, धमनियां, शिराएं एवं कोशिकाएं आती है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है एवं शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। धमनियां अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो कोशिकाएं कहलाती हैं। कोशिकाएं पुनः शिराओं को बनाती हैं, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। ये परिसंचरण तंत्र का चित्र है। प्रोजेक्ट 1, स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। प्रोजेक्ट 2, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है।
आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकालकर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। तो किस अंग के विशेष डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए। कौन सी जांच कराना उचित होगा? व्यक्ति की ईसीजी करवाना चाहिए। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? व्यक्ति को ताजी हवा में रहना चाहिए एवं आराम करना चाहिए। इसी के साथ हमारा अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अध्याय 8 के साथ पुनः मिलेंगे।